Hello bachcho, let's read the given question. The question says a hollow pipe of length 0.8 meter is closed at one end. At its open end, a 0.5 meter long uniform string is vibrating in its second harmonic and it resonates with the fundamental frequency of the pipe. If the tension in the wire is 50 Newton and the speed of sound is 320 meter per second, the mass of the string is option हमें given है 5 gram, option B 10 gram, option C 20 and option D is 40 gram. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें गिवन सिचुएशन को, हमें जो सिचुएशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक हॉलो पाइप है ऑलराइट विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, और इसी के पास ऑलराइट और इसी के पास एक स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट कर रही है इन इट्स सेकंड हार्मोनिक. सेकंड हार्मोनिक का मींस ये वी कैन से इट इज बीन फॉर्मिंग टू लूप्स और वी कैन से टू एंटी नोड्स बेसिकली. यहाँ पे इट इज बीन फॉर्मिंग टू लूप्स और ये जो स्ट्रिंग है दिस इज वाइब्रेटिंग अंडर सेकेंड हार्मोनिक. ऑलराइट, और जो ये अपना गिवन ट्यूब है दैट इज हॉलो ट्यूब विच इज क्लोज एट वन एंड, और ये अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है. दैट मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो इट इज आवर फर्स्ट हार्मोनिक, इसे ही हम फंडामेंटल भी कहते हैं. ऑलराइट, सो ये फर्स्ट हार्मोनिक है और ये जो स्ट्रिंग है इट इज अंडर सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली ये दोनों ही इक्वेट करने होंगे हमें बिकॉज बोथ आर वाइब्रेटिंग ड्यू टू ईच अदर. ऑलराइट, क्योंकि क्वेश्चन में एज पर इट इज गिवन string is vibrating in second harmonic and it resonate with the fundamental frequency of the pipe, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होंगी. इन सच सिचुएशन रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस होता ही तब है जब फ्रीक्वेंसीज मैच करे. ऑलराइट, सो सेकंड हार्मोनिक की सिचुएशन अगर फॉर स्ट्रिंग हम लिखें सो इट विल बी नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज 2v अपॉन 2l1. अगर मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ को l1 कंसिडर करूं, let's suppose it has to be L1, so it is vibrating under second harmonic, so इसका फॉर्मूला होगा 2v by 2l1. ऑलराइट, एंड ये इक्वल होगा फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ दिस. सो इसका जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है वो होता है v अपॉन वी कैन से इट एज टू बी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये लेट्स से v1 है और ये वैल्यू हम मान लेते हैं v2 इसकी. सो यहाँ पे ये आएगी डिवाइडेड बाय इट विल बी 4l. ऑलराइट, सो यहाँ पे लेट्स सपोज इट हैज टू बी L2. अब हमें बेसिकली फाइंड करना है लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग L1. सो बेसिकली हमें मास फाइंड करना है, सॉरी. सो मास के लिए फर्स्ट वी हैव टू, दिस इज द एज पर सिचुएशन, हम इसे फर्दर अगर रिजॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि इट विल बिकम v दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग. इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिर्फ L1 बचेगा. ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू v2, और v2 एज पर द सिचुएशन हमें गिवन है ये चीज़ है. सो यहाँ पे जो आएगी चीज़ वो होगी 4l2. अगर हम बोथ साइड को स्क्वायर कर दें तो व्हाट द टर्म्स वी विल गेट इज t बाय म्यू l1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 l2 स्क्वायर. ऑलराइट, सो हमें गिवन है हॉलो पाइप की लेंथ तो हमें गिवन है दैट इज L2 हमें पता है. सो L2 वी कैन सब्सटीट्यूट और हमें 0.5 दोनों L1 L2 की वैल्यूज हमें गिवन है, टेंशन हमें गिवन है, और वी हैव विद अस द वैल्यू ऑफ V2 दैट इज 320 मीटर पर सेकेंड भी हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है. ऑलराइट, सो जस्ट वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज और हमें यहाँ से म्यू दैट इज लीनियर डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी. सो हम कह सकते हैं म्यू विल बी इक्वल्स टू म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी t अपॉन v2 स्क्वायर, और यहाँ पे L1 स्क्वायर तो होगा ऑलरेडी. ऑलराइट, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 16 L2 स्क्वायर. सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, जैसे t हमारा 15 है, 50 न्यूटन इंटू 16 इंटू L2. L2 जो है लेंथ ऑफ दिस, इट इज लेंथ L2. ऑलराइट, ये हमें गिवन है 0.8 स्क्वायर. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर दैट इज 320 स्क्वायर इंटू L1 का स्क्वायर दैट इज 0.5 स्क्वायर. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू एज 0.02 kg पर
मीटर। सो ये हमें लीनियर डेंसिटी की वैल्यू मिल गई, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मास। तो हमें पता है देयरफॉर मास जो होगा वो होगा म्यू इंटू L1 ले लेते हैं। ऑलराइट, सो L1 हमें मास ऑफ स्ट्रिंग ही चाहिए था, सो म्यू इंटू लेंथ है L1। सो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें मिली 0.02 इंटू L1 हमें गिवन है 0.5। सो बेसिकली ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.01 मीटर में आएगा, केजी में आएगा, सॉरी। सो केजी से अगर हमें ग्राम में जाना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000। सो ये यहाँ पे लिख देंगे इट इज इन केजी। सो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें 10 ग्राम। ऑलराइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ स्ट्रिंग वी विल गेट। सो अगर हम ऑप्शन देखें, सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।